चलो आ जाओ बच्चा लोग, करते हैं शुरू। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो सीखा था एक बार फटाक से रिवाइज कराता हूँ। हमने कैम शुरू किया। कैम में हम लोगों ने कैम के नॉमेनक्लेचर्स, क्लासिफिकेशन सब देखे। फिर हमने कल पहला टाइप ऑफ मोशन देखा था। पहला था यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉलोवर डिस्प्लेसमेंट, बराबर। आज हम लोग देखेंगे सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप ले लेता हूं मैं, एसएचएम वाला ले लेता हूँ। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें। तो कल जो हमने सीखा था एक बार क्विकली रिवाइज करवा देता हूं, ताकि आज उसी के रिलेटिव आगे बढ़ने वाले हम। हमने कल देखा था कि अगर कोई फॉलोवर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो उसके तीनों भी डायग्राम कैसे होंगे। डायग्राम क्या होता है, वाई एक्सिस पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन लेते हैं, और एक्स एक्सिस पे हम लोग कैम का रोटेशन लेते हैं, 360 डिग्री को डिवाइड करते हैं। सो ये कुछ ऐसा ले लेंगे। ये वाई एक्सिस में तीनों चीजें ले लेंगे, एक्स एक्सिस में कैम के एंगल्स ले लेंगे। कैम के एंगल्स को डिवाइड किया जाता है इनटू एंगल ऑफ राइज या एंगल ऑफ एसेंट। देन दूसरा आता है ड्वेल एंगल, दूसरा आता है ड्वेलिंग एंगल, एंड तीसरा आता है एंगल ऑफ डिसेंट। तीसरा आता है एंगल ऑफ डिसेंट। ओके, अब ये हमारे पास में बेसिक एंगल हो गए। इसमें सारे एक्सिस बना देता हूं। पहले डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्स एक्सिस, सब कुछ सब जगह पे सेम ही एंगल रहेंगे। फिर उसके बाद में वेलोसिटी के लिए एंड नीचे वाला एक्सेलरेशन के लिए। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया एक्सेलरेशन। ये एंगल होता है एंगल ऑफ राइज, ये होता है एंगल ऑफ ड्वेल, और ये होता है एंगल ऑफ फॉल या फिर एंगल ऑफ डिसेंट। ओके, यहाँ पे कभी भी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाने का जो तरीका है वो ध्यान से सुन लो। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम अगर आपको बनाना है तो जो भी आपका स्ट्रोक दिया रहेगा, फॉलोवर का स्ट्रोक दिया रहेगा, वो स्ट्रोक आपको पहले दिखा देना है वाई एक्सिस में, यहाँ पे कितना स्ट्रोक रहेगा, और फिर वो स्ट्रोक के पैरेलल आपको एक लाइन बना देनी है। वो स्ट्रोक के पैरेलल आपको एक लाइन बना देनी है, मतलब आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देनी है पैरेलल टू कैम रोटेशन, which is having a magnitude, which is having amplitude of stroke। तो ये हो जाएगा आप लोगों का स्ट्रोक एच। कैसे ड्रॉ करते हैं डिस्प्लेसमेंट डायग्राम? वेरी इजी, वन ऑफ द इजीएस्ट डायग्राम है ये। इसमें आप सिर्फ पहले आपका एक रेक्टेंगल तैयार कर लो, एंगल ऑफ एसेंट का और एंगल ऑफ डिसेंट का रेक्टेंगल्स तैयार कर लो, और फिर आपको सिर्फ ड्रॉ करना है डायगोनल लाइन। आपको सिर्फ ड्रॉ करना है इस कोने से इस कोने डायगोनल लाइन, फिर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और फिर यहाँ पे अगेन एक डायगोनल लाइन, एंड देन यहाँ पे कंटिन्यू करना है। ओके, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बाय यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी दिखा देंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी एट विच द योर फॉलोवर विल राइज। देन ड्वेलिंग के समय वेलोसिटी यूनिफॉर्मली 0 भी रहेगी। देन फॉल के समय बोलो चाहे रिटर्न के समय बोलो, वो यूनिफॉर्मली 0 भी रहेगी, सॉरी यूनिफॉर्मली नेगेटिव भी रहेगी। यूनिफॉर्मली नेगेटिव, ये क्या पॉजिटिव नेगेटिव की बातें क्या कर रहा हूं? यहाँ पे ये वेलोसिटी पॉजिटिव है, ओके, इट इज अ पॉजिटिव वेलोसिटी एंड इट इज अ नेगेटिव वेलोसिटी। ओके, चलो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एरो मार देता हूं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। पहले वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर वो मेंटेन रहेगी, फिर वेलोसिटी घटेगी, फिर वो 0 पे मेंटेन रहेगी, फिर वेलोसिटी नेगेटिव में घटेगी, फिर वो मेंटेन रहेगी, फिर वो बढ़ेगी एंड वो 0 हो जाएगी। इस तरह से वेलोसिटी दिखा देंगे। हमने एक्सेलरेशन देखा था कि अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और ये डिस्प्लेसमेंट है, इनका इक्वेशन बनाया था हमने पहले। इक्वेशन देख लेते हैं, कल का इक्वेशन, डायरेक्ट इक्वेशन लिखता हूं। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था एच थीटा अपॉन थीटा ए, याद है?
which can be written as h ओमेगा t अपॉन थीटा ए। कल हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखा था, कैसे निकाला था इसको? बाय यूजिंग सिंपल लीनियर इंटरपोलेशन, और फिर इसको इंटीग्रेट सॉरी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, बिकॉज वेलोसिटी इज ds बाय dt। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम्स h ओमेगा अपॉन थीटा ए। अच्छा, ये आपको समझ में आ रहेगा, यहाँ पे थीटा ए लिखा हुआ है, मतलब ये सिर्फ इसके बारे में बात कर रहा है। तो अगर आपको ये चाहिए तो आपको यहाँ पे थीटा डी लिखना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज याद रखना, एंगल अकेला हमेशा रेडियन में पुट किया जाता है। कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होते हैं सिर्फ तब वो डिग्री में पुट किया जाता है, अदरवाइज हमेशा रेडियन में पुट किया जाता है। h is stroke, it is constant. Omega is angular velocity of cam, again it will be constant. Theta a will be the displacement or the angular rotation for which the follower will rise. ये तीनों भी चीजें कांस्टेंट वैल्यूज है एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एंड इसीलिए एक्सेलरेशन डायग्राम में जब एक्सेलरेशन निकालना चाहोगे तो एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है, और यहाँ पे सब कुछ कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, इसलिए डेरिवेटिव बिकम 0। इसलिए जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तब एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है। तभी यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन डायग्राम का बनाना चाहे इस केस में तो बहुत ही सिंपल तरीके से अब सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार दो थ्रू आउट 0। बट यू शुड नो जहां पे वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है वहां पर इंफिनिटी वाला एक्सेलरेशन आएगा। इंफिनिटी वाला मतलब यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है तो पहले एक्सेलरेट होऊंगा इनफाइनाइटली, फिर डिसेलरेट होऊंगा। फिर यहाँ पे घट रही है तो पहले घटूंगा और फिर बढ़ूंगा, फिर यहाँ पे घटूंगा फिर बढ़ूंगा, यहाँ पे बढ़ूंगा फिर घटूंगा। जो मैंने कल बातें बताई थी आप लोगों ने, किसी ने सोचा, कोई डाउट है इसके बारे में? क्या क्लियर है? घटेगा नहीं ना, 0 हो जाएगा ना? क्या डियर? यहाँ पे घटेगा नहीं ना, 0 हो जाएगा ना? मतलब मैं जब बोल रहा हूँ इन्फिनिटली बढ़ेगा इन्फिनिटली घटेगा, उसमें से सिर्फ एक चाहिए आपके हिसाब से? हाँ। और किसी के मन में शंका? ये शंका आनी चाहिए यार, ये शंका जिनके मन में आती है वही ध्यान दे रहा है, या फिर आपको सब समझ में आ रहा है? चलो ध्यान से सुनो। अब मुझे बताओ, किसी की वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है? अगर किसी का वेलोसिटी बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ने के पीछे देयर इज एक्सेलरेशन इन्वॉल्व। हाँ। ओके, इट मींस देयर इज एक्सेलरेशन विद सम मैग्नीट्यूड। नाउ suppose you have reached some velocity where velocity has to be uniform, constant. So that in that case your acceleration which was something, it has to be brought down to 0. हाँ। So इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पहले आपने एक्सेलरेशन को बढ़ाया सम मैग्नीट्यूड तक और फिर घटाया टिल 0। ओके, मतलब घटाया, वो सडन 0 नहीं था। यहां पर भी सडन 0 थोड़ी होता है, इट्स नॉट लाइक, देखो वैसे तो ब्लिंक ऑफ आई पे यहाँ पे बढ़ भी रहा है घट भी रहा है तो सडन ही है वो। बट इफ यू आर increasing the acceleration from 0 to something, then you'll have to again bring down that to 0 ना। यहाँ अगर 0 है और आपने इन्फिनिटली बढ़ाया है तो फिर वो इन्फिनिट से वापस से 0 लाना पड़ेगा ना, नहीं तो वो इन्फिनिट पे मेंटेन रहेगा ना डियर। हाँ सर। सो मैग्नीट्यूड तो अपन ऐसे दिखाएंगे ना वाई एक्सिस में, पहले बढ़ाया फिर घटाया 0 तक। तो इसको देखो मैंने 0 के ऊपर दिखाया, फिर ये 0 लाइन मान लो इधर है तो इन्फिनिटली बढ़ाओ फिर 0 पे लाओ, ये सब कुछ इसी पॉइंट पे हो रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा सा दिमाग को तकलीफ ना हो इसलिए मैं क्या करता हूँ, नीचे बनाता हूँ, नीचे बनाता हूँ, इधर ना बना के इधर। अभी यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ऑलरेडी एक्सेलरेशन 0 है ना यहाँ पे, बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0।
Since acceleration is 0, it means acceleration will decrease in negative or acceleration will increase in negative direction. हाँ सर। तुम ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी पे हो और उस वेलोसिटी से 0 पे आना चाहते हो तो तुम्हें पहले डिसेलरेट करना पड़ेगा ना। जब आप डिसेलरेट कर रहे हो तो आपने माइनस इन्फिनिटी का एक्सेलरेशन दिया हुआ है। जब आपने माइनस इन्फिनिटी का एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो आपको वापस से 0 पे लाने के लिए आपको एक्सेलरेट करना पड़ेगा ना। हाँ सर। तो ये वही चीज हो रहा है यहाँ पे, ऐसे गिराओ फिर बढ़ाओ। ये एरो बहुत हेल्पफुल है जब आप इसके बारे में सोचो, तो इनके बारे में दिमाग में रखोगे ना तो अपने आप आपको समझ में आए क्या चल रहा है। कोई सवाल? नहीं सर। चलो इतना कल हमने सीखा था भाई, इतना हमने सीखा था, हमने क्विकली रिवाइज कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। दिमाग चालू चाहिए, एक्टिव चाहिए और आपका फोकस चाहिए मुझे। नया टॉपिक। ओके, थोड़ा सा 1 मिनट पॉज लेता हूं ताकि ओके आई वांटेड यू गाइस टू हैव सम पॉज ताकि हम लोग एकदम फ्रेश माइंड से नया टॉपिक सीख सकें। देखो यार, तुम्हें ये तो समझ गया रहेगा कि डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, वेलोसिटी डायग्राम और एक्सेलरेशन डायग्राम होते हैं। ओके, तीनों एक इंटीग्रल पार्ट है। आप एक पे खाली फोकस करो ऐसा नहीं होता है। यू मस्ट नो देम टुगेदर, तीनों साथ में पता होने चाहिए। और ये कर्व के भरोसे ही इक्वेशन बनाने आने चाहिए। एसएचएम कैसे बनता है बताता हूँ। थर्ड टाइप है एसएचएम, बहुत कुछ सीखना है इसमें हमें। एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें पहले मैं आपको मेथोडोलॉजी बता देता हूँ। ओके, एंड देन वी विल टॉक हाउ इट इज, व्हाई इट इज, दोनों भी। y axis, x axis, displacement diagram, velocity diagram। ओके, एक्सेलरेशन वाले को थोड़ा सा और ऊपर ले लूंगा क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन भी आएगा। ओके भाई, एक्सेलरेशन डायग्राम के लिए भी थोड़ा ग्राफ ले लिया। ओके, यहाँ पे एक एरो मार देते हैं ऐसे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाने से पहले थीटा ए, ओके थीटा ए, देन डेल्टा ओ और देन थीटा डी, डिवीजन कर दिया हमने। ओके, फिर स्ट्रोक का बराबर हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रोक के बराबर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सब पहले बना लेना रहता है। शुरुआत में पहले यही आउटलाइन करना पड़ता है हर जगह पे, हर प्रोफाइल में, हर डायग्राम। अच्छा, पिछले टॉपिक में ये नहीं किया लेकिन अब यहाँ पे करेंगे। क्या? डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में डिवीजन वहां पर भी करना रहता है। मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है ये नीट दिख रहा है अभी, लेकिन इसमें हम लोग कुछ डिविजन्स करते हैं। जैसे मैंने प्लॉट करते वक्त आपको 6 डिविजन्स दिखाए थे, तो ऐसे ही यहाँ पे ये 6 डिविजन्स आपको बनाने हैं। दैट इज स्टैंडर्डाइज किया हुआ हमारा तरीका कॉलेज लेवल पे कि 6 डिवीजन पे हम काम करेंगे। तो ऐसे 6 डिविजन्स आपको बनाने पड़ेंगे वर्टिकल, दोनों साइड में, थीटा ए में भी और थीटा डी में भी। क्यों बनाने पड़ेंगे बात करेंगे हम इस पे, बट एटलीस्ट 6 डिवीजन तो बना लेना चाहिए, एटलीस्ट 6 डिवीजन तो बना लेना चाहिए। ओके, क्या है नंबर बराबर 6, ठीक है। हाँ। हमने 6 डिवीजन कर लिया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे किया है, इसको नंबरिंग करूंगा बाद में, बट फिलहाल इधर भी 6 डिवीजन बनाने के अपने को। अब ये 6 डिवीजन पहले बनाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे बीचों बीच एक डिवीजन मारूंगा और फिर यहाँ पे 2-2 डिवीजन मार दूंगा। इस तरीके से मैंने 6 डिवीजन यहाँ पर बना लिए भाई। ये आपका पहला प्रैक्टिस होगा, शायद अगर आपने बनाया होगा कॉलेज में तो आपने भी ये देखा होगा। बनाया ना असाइनमेंट में? असाइनमेंट में क्या रहेगा? ओके, तो यहाँ पे 6 डिवीजन जो मैं बना ले रहा हूँ। देखो यार, तुम भले अपने हाथ से कुछ मत करो, भले अपना नोटबुक कोरा रखो, लेकिन जब मैं बता रहा हूं तो पूरा ध्यान से सुनो, पूरा ध्यान से सुनो, हर चीज सुनो। लगे तो खाली स्क्रिबल करो, पूरा लिखो मत। ओके,
अब ये 6 डिवीजन के बाद में नंबरिंग कर देंगे हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 0। ये क्या है? ये है आपका थीटा ए। ये क्या है? ये है आपका थीटा डी। ये है आपका डेल्टा ड्वेल। बीच में ड्वेल डेल्टा वो लिख देता हूं, ठीक है। चलो डिवीजन हो गया, ये मैपिंग हो गया भाई, मैपिंग कर दिया। अभी इस पे हम लोग काम करने वाले हैं। एसएचएम कैसे बनाया जाता है? बहुत सिंपल। एसएचएम बनाने के लिए एक सेमी सर्कल बनाने का स्ट्रोक के डायमीटर का, एसएचएम के लिए एक सेमी सर्कल बनाने का स्ट्रोक के डायमीटर का, मतलब जितना स्ट्रोक का डायमीटर है उसको बीचों बीच मिड पॉइंट लेने का और एक सर्कल मार देने का, एक सर्कल मार देने का। अब यहाँ पे सर्कल में सेमी सर्कल में बोल रहा हूं तो मेरा दिख तो पूरा रहा है, तो मैं इसको मिटा दूंगा हल्का सा ताकि मेरा ये सेमी सर्कल के फॉर्म में दिखे। ओके, सो लेट अस हैव अ सेमी सर्कल। ये हो जाएगा आपका सेमी सर्कल। ओके, ठीक है। ये डिवीजन फिर से बना देते हैं। ओके, चलो सेमी सर्कल बनाने के बाद में ये 6 डिवीजन जो है इसमें भी सेम 6 डिवीजन बनाने के अपने को, मतलब ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री को 6 डिवीजन किया तो 30 डिग्री आएगा क्या? बराबर ना? हाँ सर। हाँ सर 6 30 becomes 90, then again 30 और ये 30। तो मैंने यहाँ पे 6 डिवीजन इसको भी कर दिया, ठीक है। तो नाउ इवन हियर वी हैव 6 डिवीजन। तो इधर भी नामकरण 0 इसको बोलेंगे, इसको 1 बोलेंगे, 2 बोलेंगे, 3 बोलेंगे, 4 बोलेंगे, 5 बोलेंगे और इसको 6 बोलेंगे। अब ध्यान से देखो मेरा सीक्वेंस कैसा है। मैंने नंबरिंग का भी सीक्वेंस जो रखा वो स्टैंडर्ड रखा हुआ है, ये सब स्टैंडर्डाइज किए हुए, इसके पीछे लॉजिक होते हैं, इसके पीछे लॉजिक होते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने नंबरिंग कैसे किया है, यहाँ पे नंबरिंग एक्सिस के हिसाब से किया है और यहाँ पे नंबरिंग क्लॉकवाइज किया है, मतलब गोइंग राइटवर्ड इज द नंबरिंग लाइक दिस, जैसे बचपन में करते थे। सिर्फ इसके बारे में देखो तो राइटवर्ड नंबरिंग किया है और इसको क्लॉकवाइज किया है, राइटवर्ड एंड क्लॉकवाइज। यहाँ पे नंबरिंग लेफ्टवर्ड एंड एंटी क्लॉकवाइज होता है, इधर सेमी सर्कल इधर भी सेमी सर्कल, आप अगर सेम यहाँ पे करना चाहो तो, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम इसी का प्रोजेक्शन यहाँ पे पास ऑन कर देंगे, ग्राफिक्स में ऐसे किया था। तभी यहाँ पे इसका जो हमारे पास में सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल के जो डिवीजन दिख रहे हैं आपको, ये डिवीजन आपको रिस्पेक्टिव सर्कल से रिस्पेक्टिव लाइन पे पहुंचाना है, समझ में आया? पहले थीटा ए को 6 में डिवाइड करो, फिर सेमी सर्कल को 6 में डिवाइड करो और फिर डिवाइड करने के बाद में 1 का 1 पे, 2 का 2 पे, 3 का 3 पे, 4 का 4 पे, 5 का 5 पे। समझ में आया कैसे हमने प्रोजेक्शन पहुंचाया? सर ये हाँ सर। ग्राफिक्स की याद दिला रहा है। ग्राफिक्स की याद आ रही? यहाँ पे 0 हाँ, से सर। लेके 6 है, वैसे ही 0 से लेके 6 है, 1 का 1 पे, 2 का 2 पे, 3 का 3 पे, 4 का 4 पे, 5 का 5 पे, 6 का 6 पे ऑलरेडी है। 0 का 0 पे। अब क्या करेंगे, बहुत सिंपल, ये जो दिख रहे हैं ना डिविजन्स, ये जो डिवीजन दिख रहे हैं इनको हम लोग स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर देंगे। याद आपने कर्व्स टॉपिक पढ़ा था? हाइपरबोला वो रेक्टेंगुलर मेथड में था। यस, तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम टेंजेंशियली इधर से जोड़ते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे और ये इधर आ जाएगा और ये बन गया हमारा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। इसमें नामकरण होता है भाई, ए बी सी डी
ई एफ। और ये बनने के बाद में ये पार्ट, ये देखो ये रेड पाथ जो है ना, ये रेड पाथ का मतलब क्या होता है? ये रेड का पाथ का मतलब होता है फॉलोअर हैज बीन फॉलोइंग दिस पाथ। जब आपका कैम घूम रहा था तो फॉलोअर इस पाथ से ऊपर गया है और फिर वैसे ड्वेल करेगा और फिर यहां पर भी पाथ बनेगा। सही बात है। तो मैं अभी यहां पे फॉलोअर का ड्वेलिंग वाला लाइन मार देता हूं। ओके, ड्वेलिंग वाला लाइन मार देता हूं। और अब यहां पर भी वही ड्रॉ करना है। तो यू कैन डू सेम, यहाँ पे सेमी सर्कल बना लो, डिवीजन कर लो और सेम तरीके से चीजें कर लो। बस क्या होता है, यहाँ पे 0 से 6 ऐसा है और यहाँ पे 0 से 6 ऐसा जाएगा। मतलब ये लेफ्टवर्ड एंड एंटी, लेफ्टवर्ड एंड एंटी जाएगा। लेकिन बाद में आप देखोगे कि अगर यहाँ पर भी एसएचएम है, यहाँ पर भी एसएचएम का कर्व है, तो दोनों का प्रोजेक्शन ऑलमोस्ट सेम पॉइंट पे आता है। तो मैं उसी की मदद ले लेता हूं, मैं थोड़ा शॉर्टकट मार लेता हूं। मैं क्या करता हूँ, राउंडर लोगे यहाँ पे भी? क्या डियर? राउंडर कैसे यूज करोगे यहाँ पे? कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ, वो राउंडर यूज करते ना ड्राइंग पेज पे, मेजरमेंट लेके इधर कट, इधर नहीं लेके नहीं नहीं इधर। नहीं 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 नहीं, आप सिर्फ रोल एंड ड्रॉ लोगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे मार दोगे, बस ऐसा। समझ में आएगा? आप रोल एंड ड्रॉ लेगे और ये यहाँ पे पहुंचा दोगे, पांचवे का पांचवे पे, चौथे का चौथे पे, तीसरे का तीसरे पे। आया समझ में? हाँ, एंड देन बी का ये बी मतलब दूसरे पे, पहले का पहले पे। मतलब ये जो है ये ज्योमेट्रिकली इतना करेक्ट होता है कि अगर आप यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ करके ये पॉइंट प्लॉट करोगे तो एग्जैक्टली सेम आएगा। तो काय को मेहनत करने का, खाली प्रोजेक्शन लेके पहुंचा देने का। और अब हम इसे ज्वाइन कर देंगे अगेन बाय ए स्मूथ कर्व। चलो ज्वाइन करते हैं, ध्यान से देखो। इसको ज्वाइन करूंगा यहाँ पे ऐसा, इधर से इसे, मेरा लेफ्ट वर्ड जाना थोड़ा मुश्किल है। ओके, इन्हें ज्वाइन करा करा, सर आपने थोड़ा फैट वाला पॉइंटर लिया। हाँ वही मेरा मन था उधर भी फैट ही ले लो, इसलिए इधर फैट ले लिया। लेकिन फैट तो धोखा ही देता है। ओके, फ्री हैंड बनाना पड़ता है ना, बट ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे इधर भी ज्वाइन कर देता हूँ वापस, थोड़ा सा मोटू दिखेगा ये भी। ओके, कर्व हमारा ज्वाइन हो चुका है, इसे भी हम ज्वाइन कर देंगे। ओ भाई देखो सीधा नहीं बन रहा है। ठीक, सबको समझ में आया कैसे बनाइए मेथड? हाँ सर। ओके, इसको नाम कैसे करेंगे पता है? इसको एफ डैश, देन ई डैश, देन डी डैश, इसे सी डैश, इसे बी डैश, इसे ए डैश। ये जो भी नामकरण है, जैसे मैंने यहां पर किया है आप यहां पर भी करना। मतलब जैसे 0 1 2 3 4 5 6 ए बी सी डी ई एफ, F dash, E dash, D dash, C dash, B dash, A dash, 0 1 2 3 4 5 and 6। देखो ये जो भी मैंने यहाँ पे किया उधर भी सेम सेम, मेथोडोलॉजी बस अलग अलग है। नाउ लेट अस गेट ऑन टू कंसेप्ट। मेथड बता दिया मैंने कैसे होता है, आप कंसेप्ट की बातें करेंगे। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू गाइस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसएचएम? ऑसिलेशन मोशन, ओके, लीनियर ऑसिलेशन, ट्रांसलेशन। ओके ठीक है। और कोई जवाब किसी के पास? सर वही जीरो एक्सीलरेशन टू मैक्सिमम एक्सीलरेशन और फिर से वही। कोई और कुछ टीका टिप्पणी किसी को मारना है? डू यू नो एनीथिंग अबाउट एसएचएम? तुमने पढ़ा है यार एसएचएम, सुना तो पक्का है। हाँ सर 11th में पढ़ा। 11th में भी पढ़ते हैं बच्चे, डिप्लोमा में भी पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन आता है, याद है कुछ?
पीरियोडिक मोशन। ओके ठीक है। हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हार्मोनिक का मतलब होता है पीरियोडिक, पीरियोडिक का मतलब होता है रिपीटेटिव। ओके, समथिंग दैट रिपीट्स इटसेल्फ, इट्स अ हार्मोनिक। व्हाई इज देयर अ वर्ड सिंपल? कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है क्या? कॉम्प्लेक्स ऐसा कुछ होता है क्या? कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन सुना है क्या? नहीं सर। ओके चलो ठीक है, अब मेरे बात ध्यान से सुनना। डू यू नो यूसीएम? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हाट डज इट मीन? constant angular acceleration. Velocity. Uniform circular motion is basically a motion wherein a particle rotates along a circular periphery with uniform omega. There is no acceleration. There is no tangential acceleration. बराबर? हाँ सर। पंखे को जब चालू करते हैं, आपका नेटवर्क खराब है, पंखे को जब हम चालू करते हैं तब पंखा एक्सेलरेट होता है, लेकिन कुछ समय के बाद में पंखा रोटेट्स विद कांस्टेंट ओमेगा। हाँ सर। ओके, कांस्टेंट ओमेगा इज बेसिकली नथिंग बट जब आपकी बॉडी एक्सेलरेट करना बंद कर देती है। जब भी कोई बॉडी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमती है और उसका हर जगह पे टेंजेंशियल वेलोसिटी सेम होता है, तो हम कहते हैं उसका ओमेगा भी कांस्टेंट है। अगर ये बात समझिए तो बहुत अच्छी बात। पंखे का घूमना यूसीएम है क्या? पंखे का घूमना एसएचएम है क्या? क्या यूसीएम एसएचएम है? है। हाँ सर, वो रिपीट होते रहता है एक टाइम के बाद। यूसीएम ही बेस है एसएचएम का, यूसीएम ही बेस है एसएचएम का। पहला एसएचएम तो यूसीएम ही है, and all because of omega constant. There is a word simple just to say that omega does not change. Whenever a body is having a repetitive motion such that its angular velocity is constant, then that repetitive motion or that circular motion is simple harmonic motion. First explanation. But हमने तो फिर एसएचएम में बहुत सारे मोशन देखे हैं। हमने तो मोशन में सर्कुलर मोशन भी देखा है, हमने तो उसमें रेसिप्रोकेशन भी देखा है, हमने तो उसमें ऑसिलेशन भी देखा है या सुना है ना? हाँ सर। हाँ सर। सर ऑक्सीलेशन में ओमेगा कांस्टेंट नहीं होता? बता रहा हूं, सुन लो। ऑब्वियसली रेसिप्रोकेशन में, ऑसिलेशन में यू विल नेवर सी ओमेगा कांस्टेंट, बट it is never about that exact particular body ka motion. I will give you one very simple example. Okay, just look at this pen. Now you can say this pen is now stationary, but for now अगर मैं इसको घुमाना शुरू कर दूं तो ये सर्कुलर मोशन हो गया। हाँ सर। अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, बराबर। अब मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा प्लेन चेंज करने जा रहा हूं, प्लेन चेंज करने जा रहा हूं, ठीक है। देखो ये वही पेन है, अब यही पेन को मैं सर्कुलर मोशन दूंगा लेकिन सिर्फ इनको दिखेगा। समझ में आ रहा कुछ? अप डाउन अप डाउन। और तुम्हें क्या दिख रहा है? अप डाउन अप डाउन। लेकिन मैं एक्चुअली अप डाउन नहीं कर रहा हूं, मैं प्रॉपर सर्कुलर मोशन कर रहा हूं बाय द वे। मतलब मैं यहां से जब कर रहा हूं तो सर्कुलर मोशन कर रहा हूं, लेकिन आपको दिखाई क्या दे रहा है? रेसिप्रोकेशन। हाँ सर। मतलब हर रेसिप्रोकेशन सिस्टम का
एक इक्विवेलेंट सर्कुलर मोशन होता है। हाँ सर समझ गया। वापिस से देख लो, एक सिंपल सी बात है ये। अगर एक सर्कुलर पाथ ले लो, एक पार्टिकल ले लो, ये पार्टिकल को बोलो भाई साहब तुम्हें गोल गोल घूमना है, तुम्हें गोल गोल घूमना है, तो ये यहां से गोल गोल घूमना शुरू करेगा, इसी पाथ से होता हुआ जाएगा विथ कांस्टेंट ओमेगा। इसके ये अलग अलग पोजीशन से बच्चा लो, इसके ये अलग अलग पोजीशंस हैं, ये ऐसे अलग अलग पोजीशंस हैं इसके, अलग अलग पोजीशन। लेकिन तुम इसको फ्रंट व्यू से नहीं देख रहे हो, साइड व्यू से देख रहे हो। तो ये तुमको रेड पाथ पहले सर्कल दिख रहा था, अब वो रेड पाथ तुमको एक लाइन दिखेगा, वो रेड पाथ तुमको एक ऐसा लाइन दिखेगा। और वो जो काला वाला पार्टिकल जो गोल घूम रहा था, जब वो यहां पर था, जब वो यहां पर था, तब वो तुमको यहां पर इधर दिखाई देगा, अगेन ऐसे। इधर जब वो यहां पर था तब वो आपको यहां दिखाई देगा, जब वो यहां पर था तब आपको यहां दिखाई देगा, जब वो यहां पर था तब आपको यहां दिखाई देगा, यहां पर था तब वो आपको यहां पर दिखाई देगा, ये यहां पर था तो अगेन इधर ही दिखाई देगा, यहां पर था तो अगेन इधर ही दिखाई देगा, इधर था तो अगेन इधर ही दिखाई देगा। मतलब आपको इधर से, मतलब इस व्यू में देखोगे तो सर्कुलर मोशन दिखाई देगा, लेकिन इस व्यू में देखोगे तो आपको रेसिप्रोकेशन दिखाई देगा। हाँ सर। बच्चा लोग, रेसिप्रोकेशन तो हर कोई करता है, लेकिन अगर वो रेसिप्रोकेशन ऐसा हो, वो रेसिप्रोकेशन ऐसा हो कि उस रेसिप्रोकेशन में उसका जो इंस्टेंटेनियस पोजीशन है, मतलब जब वो यहां पर होगा तो अगर वो अपने सर्कुलर पाथ पे होगा तो यहां पर होगा, अगर वो यहां पर होगा तो अपने सर्कुलर पाथ पे होगा तो यहां पर होगा। मतलब दे विल बी लाइक कनेक्टेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे को कनेक्टेड रहेंगे बॉस, ये सब लोग एक दूसरे को कनेक्टेड रहेंगे, ऐसे कनेक्टेड रहेंगे, मतलब दे आर लाइक रिप्रेजेंटिंग ईच अदर, दे आर लाइक रिप्रेजेंटिंग ईच अदर। हर पार्टिकल इस टाइम पे एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पे अगेन, ये यहाँ पे अगेन। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसका मतलब है अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा पोजीशन था, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा पोजीशन रहेगा। भाई रेसिप्रोकेट ऐसा करो कि तुम्हारा प्रोजेक्शन जो रहेगा सर्कुलर पाथ पे ऐसा होना चाहिए कि उस सर्कुलर पाथ पे वो पार्टिकल एक यूसीएम परफॉर्म कर रहा है। हाँ सर। इसको एसएचएम कहते हैं। डायरेक्टली आपका ओमेगा की बात नहीं हो रही बॉस, बात ओमेगा की नहीं हो रही, इसके ओमेगा की बात ही नहीं हो रही है, इसके ये इमेजिनरी भाई की बात हो रही है। ये लाइन में, लाइन का एक इमेजिनरी सर्कल होगा, लाइन का एक इमेजिनरी भाई सर्कल होगा, उस सर्कल पे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है विथ कांस्टेंट ओमेगा। रेसिप्रोकेशन क्लियर? इट इज लाइक इसका ये पैरेलल यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में ये एक लाइन में है और दूसरे यूनिवर्स में ये सर्कल में। अब आगे बढ़ूं? हाँ सर। ऑसिलेशन भी करवाते हैं, चलो ऑसिलेशन करवाएंगे। मान लो एक ऐसा बॉब है, बॉब को ऑसिलेशन करवा देते हैं, लो इधर ये बॉब भाई साहब ऑसिलेशन करने वाले, ओके। नाउ व्हाट इट विल डू इज इट विल ऑसिलेट लाइक दिस। व्हेन इट विल ऑसिलेट, थोड़ा सा बड़ा चाहिए था तो मैं आपके लिए क्या करता हूं, रस्सी पतली करता हूं, ओके, पतली रस्सी ऊपर से ऑसिलेट कराएंगे, ये पतली रस्सी और यहाँ पे छोटा सा बॉब,
ये ऑसिलेट करेगा। जब ये ऑसिलेट करेगा चलो, ऑसिलेट जब ये करेगा तो इसका पाथ कैसा होगा? मैक्स यहां तक आएगा लेटर से, ओके यहां तक आएगा। इसका पाथ एग्जैजरेट करूंगा थोड़ा सा मैं, ऐसा हो जाएगा। सो हमें मालूम है इसका पोजीशन कहां कहां हो सकता है। इस बॉल का पोजीशन या बॉब का पोजीशन इस पाथ पे हर जगह पे हो सकता है इंस्टेंटेनियसली। मतलब ये 1 फिर 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7 यहाँ पे गया, और फिर उल्टे रास्ते में भी उसी पॉइंट पे से होता हुआ गया। इसका इक्विवेलेंट सिस्टम बना देंगे यहां पे, जहां पर ये आपको रेसिप्रोकेट करता हुआ दिखाई देगा। कुछ समझ में आया क्या? अगर एक बॉब है, बॉब अगर ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, मान लो ये पेंडुलम अगर ऐसे यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है, अभी अगर ऑसिलेट कर रहा है, मेरे हाथ के वजह से तुम्हें ऑसिलेशन पता चल रहा है, लेकिन अगर एक छोटा सा बॉल ले लूं मैं, ओके आई डोंट हैव दैट अरेंजमेंट, लेकिन मैं आपको एक अंदाजा देता हूं खाली, क्या कि इमेजिन कर लो ये इधर एक कोई तो बॉल लगा हुआ है, ओके सॉरी इधर कोई तो बॉल लगा हुआ है, और ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। देखो ये ऑसिलेट कर रहा है, मान लो ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तुम्हें ऑसिलेशन तुम्हारा दिमाग बता रहा है कि ऑसिलेशन हो रहा है, लेकिन अगर तुम इस पे खाली फोकस करो तो ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको सिर्फ ऊपर नीचे करता हुआ दिखाई देगा उस प्लेन से। हाँ सर समझ गया। All I'm trying to say, if this system is very far from you, you cannot predict if it is oscillating or it is reciprocating. तुम्हारे लिए बॉल ऐसा ऐसा करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो एक्चुअली ऐसे ऐसे जा रहा है, लेकिन इस व्यू से आपको पता ही नहीं चलेगा। इस व्यू से ऑसिलेशन दिखाई देगा, इस इधर से देखोगे तो ऑसिलेशन दिखाई देगा, लेकिन वहां से देखने पे तो आपको सिर्फ रेसिप्रोकेशन दिखाई देगा। मतलब एक ऑसिलेशन का इक्विवेलेंट रेसिप्रोकेशन होता है, वैसे ही इस रेसिप्रोकेशन का कोई तो इक्विवेलेंट सर्कुलर मोशन होगा। जैसे इस रेसिप्रोकेशन का इक्विवेलेंट सिस्टम ये सर्कुलर मोशन है, वैसे इस ऑसिलेशन का एक इक्विवेलेंट सिस्टम ये रेसिप्रोकेशन है, वैसे इस रेसिप्रोकेशन का एक इक्विवेलेंट सिस्टम एक सर्कुलर मोशन होगा। हाँ सर। भाई चाहे रेसिप्रोकेशन हो, चाहे ऑसिलेशन हो, चाहे सर्कुलर मोशन खुद हो, अगर ये तीनों में ये खुद या इनका एक इक्विवेलेंट सर्कुलर मोशन अगर कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, तो सिर्फ ऐसे ही मोशन को SHM कहते हैं। तुमको पता है ये बात, पता नहीं क्यों मुझे किसी ने बताई नहीं थी, टीचर ने तो नहीं बताई थी, लेकिन जब मैंने ये पहली बार अपने आप को समझाया और खुद को समझा तो मुझे लगा ओके SHM तो जिंदगी भर कई बार सुना है, लेकिन ये बात नहीं पता थी भाई कि सिंपल क्यों बोलते हैं उसको। सिंपल के पीछे कारण है कांस्टेंट ओमेगा। ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ओमेगा कांस्टेंट तो समझ में आता है, लेकिन ये रेसिप्रोकेशन और ऑसिलेशन की क्या बात है, क्योंकि उनका तो उनके लास्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाता है, और कोई अगर वेलोसिटी 0 से सर्टेन वेलोसिटी पहुंचता है तो वहां पे एक्सेलरेशन तो होता है। फिर समझ में आता है कि भाई ये उस एक्चुअल रेसिप्रोकेशन या ऑसिलेशन की बातें नहीं करते हैं, उस एक्चुअल रेसिप्रोकेशन और उस एक्चुअल ऑसिलेशन का एक इक्विवेलेंट मतलब कि एक इमेजिनरी सर्कुलर मोशन होगा। उसको इक्विवेलेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप प्रोजेक्शन मैच कर सको उसमें। मतलब जब ये बॉटम में होगा तब ये इधर होगा स्लाइडर, जब ये यहाँ पे होगा तब ये इधर होगा स्लाइडर, जब ये यहाँ पे होगा तब ये यहाँ पे होगा स्लाइडर। स्लाइडर जब ऐसे स्लाइड कर रहा है
तो उसका एक दूसरा भाई यहाँ पे रोटेट कर रहा है। तो इसका रोटेशन ऐसा हो कि वो पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कांस्टेंट ओमेगा से करे, और उसके हिसाब से यहां पे उसका पोजीशन अगर चेंज हो तो सिर्फ ऐसे रेसिप्रोकेशन को एसएचएम कहते हैं। पता? हाँ सर। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाई इट इज कॉल्ड एज, पहला तो पीरियोडिक मोशन, क्यों? क्योंकि वो रिपीट होता है समय के साथ, इसलिए उसको हार्मोनिक मोशन कहते हैं। एनीथिंग दैट रिपीट्स इटसेल्फ, एनीथिंग दैट रिपीट इटसेल्फ विद टाइम, it can be reciprocation, it can be oscillation, it can be rotation. It is repeating itself. The motion is repeating every instant. But while repeating, if the imaginary circular motion of that system is having UCM, is having uniform circular motion, then that repetitive motion is SHM. Okay, my first question. एग्जाम्स का पता नहीं, लेकिन जो अभी हमने पढ़ा, क्या उसमें हमारा सुबह 8 बजे टाइम देना वर्थ इट था? हाँ सर। हाँ सर। है ना? सुबह उठ के पेन लेना वाज वर्थ इट, राइट? बच्चों, मैं आपको एक चीज बताता हूं, एवरी डे यू विल फील वर्थ इट। बस उठने की इच्छा रखो। आलस बहुत इजीली हम पे हावी हो सकता है। चलो, एसएचएम अगर आपको समझ गया बच्चा लोग, ओके, एसएचएम अगर आपको समझ गया है तो वी विल प्रोसीड। हम लोग इसके आगे का पार्ट समझते हैं कि इसको एसएचएम क्यों बोला जा रहा है। अब आपको समझेगा यहाँ पे सर्कल क्यों बनाया गया। इसको सर्कल इसलिए बनाया क्योंकि इट इज लाइक फॉलोवर को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, अगर मैं यहाँ पे फॉलोवर को ड्रॉ करूं ऐसा, तो फॉलोवर इस सर्कल पे ऐसे घूम रहा है, और जब फॉलोवर सर्कल पे घूम रहा है इसका मतलब वो यूसीएम कर रहा है। यस, क्योंकि देखो जब वो यहां से लेके यहां तक गया तब एक्चुअली स्लाइडर या फिर आपका फॉलोवर यहां से यहां तक का पाथ खत्म करेगा, और ये यहां से यहां तक का पाथ पे ओमेगा तो कांस्टेंट होता है ना। हाँ सर। कैम का ओमेगा कांस्टेंट होता है। कैम इज रोटेटिंग फ्रॉम एवरी एंगल टू अनदर एंगल एट कांस्टेंट ओमेगा। मतलब कैम अपना ये 0 एंगल से थीटा ए यूनिफॉर्मली अगर खत्म कर रहा है, और उस दौरान अगर एक फॉलोवर ने ये हाफ सर्कल कंप्लीट किया, इसका मतलब फॉलोवर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। इन शॉर्ट, फॉलोवर जिस सर्कल के ऊपर जा रहा है वो सर्कल के ऊपर वो यूनिफॉर्म ओमेगा से जा रहा है, और जब वो यूनिफॉर्म ओमेगा से जा रहा था, मुझे सिर्फ क्या करना था, जब फॉलोवर यहां पहुंचा तो उसको यहां पे ले लो, जब फॉलोवर यहां पे पहुंचा तो उसको यहां पे ले लो, जब फॉलोवर यहां पे पहुंचा तो उसको यहां पे ले लो, जो फॉलोवर यहां पे पहुंचा तो उसको यहां पे ले लो, जो फॉलोवर यहां पे पहुंचा तो उसको यहां पे ले लो। मतलब फॉलोवर अपने एक दूसरी दुनिया में सर्कल के ऊपर घूम रहा है जहां पे उसको यूनिफॉर्म ओमेगा से घूमना पड़ रहा है, और हमारे रियल दुनिया में वो कैम के सरफेस के ऊपर से जा रहा है। जब उस सर्कल पे वो इधर से इधर जाएगा तब वो इतना राइज करेगा, सर्कल पे इधर से इधर जाएगा तब वो इतना राइज करेगा। इन शॉर्ट वो ऐसे राइज करेगा कि उसका दूसरा भाई एक यूसीएम घुमा रहा है। हाँ सर। हाँ सर। समझा ये सर्कल ब्रेकर क्यों बनाते हैं, क्यों यूसीएम का नाम इसमें चिपका है, क्यों एसएचएम बोला जाता है इस मोशन को, राइट? एसएचएम मतलब सर्कल, अब समझा रहेगा। तो आधे सर्कल पे राइज करेगा, बाकी बचे आधे सर्कल पे वो रिटर्न करेगा। ओके, ओके, चलो चलो,
इतना समझा है तो मुझे अभी इक्वेशन पे जाना है। रेडी हो? हाँ सर। एक एक टॉपिक तो एक दिन होना चाहिए ना, तो चलो इक्वेशन पे जाते हैं। इसके इक्वेशन का आपको इतना तो समझ में आ रहेगा कि फॉलोवर यहां से लेके यहां तक राइज कर रहा है, यहां से लेके यहां तक, मतलब अगर मैं बोलूं ये यहां से लेके यहां तक जब घूम गया तो इतना हमारा फॉलोवर का राइज हुआ है। जब ये पूरा 180 डिग्री घूम जाएगा तब फॉलोवर पूरा राइज हो जाएगा। फिर से मान लो ये एंगल बीटा है, मान लो ये एंगल बीटा है, तो बीटा पाई तक जाएगा, बीटा पाई तक जाएगा ना। बीटा की औकात कितनी है? पाई तक है, 180 डिग्री है ना। बीटा प्लस बीटा प्लस बीटा प्लस बीटा प्लस बीटा बिकम्स पाई, 6 टाइम्स बीटा बिकम्स पाई, तो बीटा की औकात पाई तक है। जब बीटा 0 से 1 गया तब फॉलोवर इतना एस हुआ, इतना एस मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम चल रहा है ना, तो इतना डिस्प्लेस हो गया। मैक्सिमम औकात कितनी है? एच। मैक्सिमम औकात कितनी है? एच। मतलब जब बीटा पाई बन जाएगा तब एस एच बन जाएगा। बराबर। जब यहां से हाँ ये सर। बीटा इधर से मिलके पूरा पाई बन जाएगा तब आपका जो एस है, एस क्या होता है? एस इज बेसिकली ये डिस्टेंस, ये पहला एस है, ये दूसरा एस है, मतलब एस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोवर। इस समय इतना एस हो रहा है, फिर इतना एस होगा, फिर इतना एस होगा, फिर इतना एस होगा, फिर इतना एस होगा, एंड फाइनली एस इक्वल टू एच होगा। और चलो सिर्फ पहला प्रोजेक्शन की बात करता हूं, ठीक है? पहले प्रोजेक्शन से इतना ही डायग्राम को मैं आगे बनाता हूं। ये डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान रखना, ठीक है? नेक्स्ट पेज पे देखो, यहाँ पे मान लो ये एसएचएम का सर्कल है, यहाँ पे ये हो गया आपका डिवीजन ऑफ बीटा। ओके, मेरे को आधा पार्ट पसंद नहीं है तो मैं आधा पार्ट निकाल देता हूं यहां से। ये पार्ट नहीं चाहिए मुझे, ये पार्ट नहीं चाहिए तो इन्हें निकाल देंगे हम। ओके, अब हमें मालूम है कि जब हम बीटा से घूम जाते हैं, हमें मालूम है जब हम बीटा से घूम जाते हैं, तो मान लो यहाँ पे बीटा से हम घूम गए हैं, ये है बीटा एंगल, तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करते हैं। प्रोजेक्शन लेता हूं डिस्प्लेसमेंट का, तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को दिखाने के लिए देखो ऐसे, फिर ये ऐसे, ये एस हो जाएगा। मतलब जब ये यहां से यहाँ बीटा हो जाता है तो ये इतना फॉलोवर ऊपर राइज हो जाता है। जब ये बीटा और घूम जाएगा फॉलोवर और राइज हो जाएगा। मेक सेंस? हाँ सर। ओके, हमें एक चीज तो समझ में आती है कि ये टोटल एच है। जब ये टोटल एच है तो इसका सर्कल का रेडियस h/2 होगा क्या? हाँ सर। ओके, सो मैं एक लाइन यहाँ पे ऐसे मार देता हूं। I can say that this distance is h/2. I can say that this distance is h/2. Now this distance is h/2. It means this distance will be also h/2 because radius ही है ना, ये भी h/2, ये भी h/2 रहेगा। I think you are getting the point। मैं कहां जा रहा हूं इस तरफ, देखो समझ में इतना? हाँ सर। ओके, हमको बचपन से अभी ट्रिग्नोमेट्री आती है। अभी देखो यहाँ पे ये बीटा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या? हाँ सर। ये अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? h/2 cos बीटा होगा क्या? cos बीटा। दिस डिस्टेंस विल बी h/2 cos बीटा। बचा लो, ये भी h/2, ये भी h/2, तो बचा हुआ h/2 cos बीटा।
तो यहां से s निकाला जा सकता है ना, s विल बी h/2 माइनस h/2 cos बीटा। जेपा सर हाँ सर। now you can clearly see s is equal to h/2 minus h/2 cos बीटा। तो अब यहाँ पे h/2 कॉमन ले लो, 1 माइनस cos बीटा, 1 माइनस cos बीटा। ओके, ये हो गया आपका s का इक्वेशन। तो मैं इस पेज पे लिखूंगा अभी, हमारे पास भाई s का इक्वेशन आ चुका है। ओके, तो s का इक्वेशन हो जाएगा s विल बी इज इक्वल टू h/2 1 माइनस cos बीटा। जेपा हाँ सर। ओके, बीटा की वैल्यू हमें चाहिए, तो बीटा का और थीटा का रिलेशन निकालना है अपने को, बीटा का और थीटा का रिलेशन निकालना है। तो मैं यहाँ पे वही सिंपल लॉजिक बताऊंगा कि देखो ये भी यूनिफॉर्मली बदल रहा है और ये भी यूनिफॉर्मली बदल रहा है, तो उसमें होता क्या है, यूनिफॉर्म रेट है, तो लीनियर रिलेशन लगा सकते हैं। हम बोलेंगे कि भाई जब थीटा बिकम्स थीटा ए, जब थीटा बिकम्स थीटा ए, बीटा बिकम्स पाई। जब बीटा बिकम्स थीटा, जब थीटा बिकम्स थीटा, जब थीटा का थीटा ए बन जाएगा, ये थीटा है ना एंगल, यहाँ पे थीटा बदल रहा है, जब थीटा 0 से थीटा ए बन जाएगा तब बीटा 0 से पाई बन जाएगा, और दोनों भी यूनिफॉर्मली बदलते हैं, इसलिए आप उनका रेशियो ले सकते हैं। तो यहां से आपको बीटा का एंगल मिलेगा, बीटा विल बी पाई थीटा अपॉन थीटा ए। So this formula becomes h/2 1 minus cos pi theta upon theta a। कुछ पूछना है? नहीं सर। यही समझा, जब थीटा थीटा ए बन जाता तभी बीटा बीटा, जब बीटा पाई बन जाता, दोनों यूनिफॉर्मली है, दोनों भी यूनिफॉर्म ओमेगा से बदल रहे हैं, मतलब रेट को दोनों का यूनिफॉर्म है, लीनियर है, तो बस आप रेशियो ले सकते हो, जैसे लीनियर इंटरपोलेशन बोलते हैं वैसे किया मैंने यहाँ पे। तो फटाफट इतना पार्ट मैंने लिख दिया। एस हो गया बच्चों, एस हो गया तो वी आ जाएगा। वी क्या होता है, ds बाई dt। वी क्या होता है, ds बाई dt। अब यहाँ पे ds बाई dt करने का अपने को, इसका डेरिवेटिव लेने का विद टाइम, तो अपने को मालूम है थीटा इज नथिंग बट ओमेगा टी, थीटा इज नथिंग बट ओमेगा टी। h कांस्टेंट रहेगा तो डेरिवेटिव बताओ क्या रहेगा, h/2 वैसा का वैसा। h/2 पाई ओमेगा अपॉन थीटा ए इंटू नहीं साइन देखो 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, 0। हाँ, cos का डेरिवेटिव साइन होगा, हाँ, cos का डेरिवेटिव साइन होगा तो माइनस साइन हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन। ओके, साइन। अच्छा, पाई थीटा थीटा अपॉन है तो आएगा ही आएगा, तो मतलब वो तो रहेगा ही रहेगा वहां पे, पाई थीटा अपॉन थीटा है तो आएगा ही वापस। अच्छा, थीटा इज नथिंग बट ओमेगा टी, तो पाई ओमेगा अपॉन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, हाँ सर। हाँ पाई सर। ओमेगा अपॉन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेक सेंस ना? हाँ सर। मैं इसको नीटली लिख देता हूं, यहाँ पे वापस से देख लो, देखो कैसे लिखा जाएगा, v इज इक्वल टू ds बाई dt, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये कांस्टेंट वैसा का वैसा ही रहेगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा, साइन जो अंदर है वैसे का वैसे पहले कैरी करो, पाई थीटा अपॉन थीटा ए, वी नो दैट थीटा इज ओमेगा टी, तो पाई ओमेगा टी अपॉन थीटा ए में जब आपका इसका डेरिवेटिव हो जाता है तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, और कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है पाई ओमेगा अपॉन थीटा ए, तो ये हो जाएगा h/2 पाई ओमेगा अपॉन थीटा ए इंटू साइन थीटा अपॉन थीटा ए, साइन पाई थीटा अपॉन थीटा ए। वेलोसिटी समझ में आया? याद नहीं रखना है तुमको, खाली कैसे आया उतना याद है तो भी चलेगा। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और आसान है अभी तो, एक्सेलरेशन इज dv बाई dt, dv बाई dt, dv बाई dt अगर कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, देखो स्क्वायर करना पड़ेगा पाई ओमेगा बाय थीटा ए को, हाँ वेरी गुड, और cos का साइन वैसा का वैसे रहेगा,
साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस पाई थीटा अपॉन थीटा ए, इसका वो कांस्टेंट वापस से बाहर मल्टीप्लाई होगा इसी के साथ, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन थीटा ए स्क्वायर। जेबा हाँ सर। हाँ सर। तो चलो इस तरह से मैंने इक्वेशंस निकाल लिए, इक्वेशंस निकाल लिए। पेशेंस बनाए रखो, खाली कर्व देख लो। अभी देखो ये वाला जो कर्व है, ये वाला कर्व आपका 1 माइनस कॉस कर्व है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन कर्व आ रहा है, ये वेलोसिटी साइन कर्व आ रहा है, यहाँ पे साइन कर्व आने वाला है, यहाँ पे आपका साइन कर्व आएगा, बराबर। साइन कर्व में साइन कर्व इधर पूरा साइन कर्व आएगा या ये पार्टली ऐसा साइन कर्व आएगा, ये समझना बहुत जरूरी है। साइन कर्व आएगा अपने को मालूम है, इधर वेलोसिटी इधर एक्सेलरेशन में कॉस कर्व आएगा अपने को मालूम है भी, लेकिन यही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको समझना है कि वेव कैसा जा रहा है। मतलब एक कंप्लीट वेव साइन का इधर ऐसा आएगा या फिर यहाँ पे ऐसा साइन का पार्ट और इधर ऐसा साइन का दूसरा पार्ट आएगा, ये पार्ट समझना जरूरी है। अच्छा मैं आपको बताने के लिए पहले बता देता हूँ, इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, ज्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली साइन कर्व ऐसा आएगा, आधा साइन वेव इधर आएगा, अगर ये ड्वेल नहीं होता ना तो साइन कर्व कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे ये साइन कर्व कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ड्वेल होने के कारण एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा और फिर बचा हुआ साइन कर्व यहाँ पे ऐसा बनेगा, बचा हुआ साइन कर्व यहाँ पे ऐसा बनेगा। कॉस कर्व क्या होता है, कॉस कर्व शुरू होता है ऐसा और फिर यहाँ पे कॉस कर्व ऐसा जाएगा आधा, ओके, यहाँ से शुरू होगा और ये कॉस कर्व ऐसा जाएगा, लोड मत लेना, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, और फिर यहाँ पर कॉस कर्व बाकी का यहाँ पे ऐसे खत्म हो जाएगा। आप लोगों ने कल के लेक्चर का कुछ स्क्रिबल किया था, कुछ लिखा था? नहीं सर। नहीं लिखा था, ओके। मैंने ग्रुप पे डाला था कि नहीं डाला था कल का? नहीं सर। नहीं डाला सर। चलो मैं आज ये दोनों भी डाल दूंगा, बट ये साइन कर्व और कॉस कर्व जो आएगा, ये फॉर्मूला से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे साइन कर्व आएगा और यहाँ पे कॉस कर्व आएगा। हाँ सर समझ हाँ गया। सर। एक हिंट देता हूं क्यों ऐसा होगा, एक हिंट देता हूं क्यों ऐसा होगा। इतना तो अपने को मालूम है कि शुरू में वेलोसिटी 0 रहेगी और लास्ट में वेलोसिटी 0 रहेगी, तो उसका टेंशन नहीं रहता। बीच के बारे में सोचने का, बीच में थीटा इज इक्वल टू थीटा ए रहेगा ना, थीटा ए बाई 2 रहेगा ना। हाँ सर। अच्छा इसका मतलब है यहाँ पे वैल्यू मैक्स है और ये साइन इक्वेशन है, इसका मतलब यू शुड नो कि ये वैल्यू 1 होने वाली है ना। हाँ सर। अगर यहाँ पे ये v मैक्स है, कर्व देखो v मैक्स है, तो मैक्सिमम तो वैल्यू तब होती है जब साइन का वैल्यू 1 हो जाता है, साइन का वैल्यू 1 हो जाता है। आपको सिर्फ क्रॉस चेक करना है कि जब साइन का वैल्यू 1 हो जाता है तो क्या थीटा ए सॉरी थीटा की वैल्यू थीटा ए बाई 2 आती है क्या, बस इतना चेक करना है। इस फॉर्मूला में अगर ये वैल्यू 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, मतलब अगर मैं बोलूं साइन पाई थीटा अपॉन थीटा ए अगर 1 हो जाए तो व्हाट विल बी थीटा। तो समझ में आ रहा है? ओके ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो रहा है कंटेंट आपके दिमाग में, मैं उस पर आपके लिए आपको थोड़ा डाइल्यूट होने दूंगा। फिलहाल सिर्फ जो मैंने आज की बातें बताई है उस पर नजरें घुमाओ। देखो एक मैंने सर्कल बनाया, मैंने यहाँ पे कर्व कैसे बनाया वो मेथड समझ में आया था। हाँ सर। हाँ सर। डिवीजन ड्रॉ किया, डिवीजन ड्रॉ किया, प्रोजेक्शन लिया, कर्व बनाया, फिर डिवीजन कर्व बनाया। फिर उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बीटा से इसको घुमाया और इसको एस से ऊपर लेके गया, एस का इक्वेशन मैंने यहां से निकाल लिया। फिर एस का जो इक्वेशन आया विच वॉज h/2 1 माइनस कॉस बीटा, उसमें पहले बीटा निकालने की कोशिश किया, बीटा को उधर चिपकाया, एस पूरा निकाला, फिर उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकाला।
ये बातें याद रखने के लिए अभी जरूरत तो नहीं पड़ेगी मुझे लगता है, जहां तक मेरा अंदाजा है। आपके सामने एग्जाम में अगर आप फॉर्मूला देख सकते हो, रट्टा तो मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन फॉर्मूला कैसे आया, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये वाला इक्वेशन, ये कैसे आया ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। और उसके बाद में साइन कर्व दिख रहा है, यहाँ पे इक्वेशन में साइन दिख रहा है, तो इसलिए साइन वेव बना दिया मैंने यहाँ पे। कॉस दिख रहा था तो मैंने यहाँ पे कॉस बना दिया है। ओके बच्चों, इससे ज्यादा आज एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाता हूँ, कल रिवीजन जब लूंगा मैं आपके शुरुआत में, तो थोड़ी सी बातें इसके बारे में कर लूंगा, थोड़ी सी बातें इसके बारे में कर लूंगा। लेकिन आज के लिए मैं यहाँ पे रुकूंगा। सबको समझा है? हाँ सर। चलो, 1 घंटा की पढ़ाई काफी है। 1 घंटे में आपका दिमाग में बहुत सारा कंटेंट गया है। थिंक अबाउट SHM। कुछ नया अगर दिमाग में आता है तो देखो, कुछ और नई बातें अगर आपको करनी हो, मुझसे डिस्कस करनी तो समझो, क्योंकि SHM का ये नजरिया शायद आपने पता नहीं पहले देखा था कि नहीं देखा था। आज के दिन का टॉपिक हम यहीं पे रोकते हैं। हम मिलेंगे कल सुबह 8 बजे विथ न्यू टॉपिक, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलो, विद दिस वी आर डन फॉर द डे। इसका मैं दोनों का और आज के तीनों भी पेजेस का मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा ग्रुप पे आज। ठीक है सर बोलो। सर इसमें थीटा ए और थीटा डी सेम रहता है क्या? क्या अलग अलग हो सकते हैं? अलग अलग हो सकता है, बस वही फिर फॉर्मूला में थीटा एक ही जगह पे थीटा डी लिख देने का, बराबर। हाँ सर। थीटा ए और थीटा डी अलग होगा मतलब वो कैम सिमेट्रिक नहीं होगा ना? नहीं अलग होने का मतलब है कि साइन वेव तो आपको दिखाई देगा, लेकिन इनके एम्पलीट्यूड अलग अलग दिखाई देंगे। समझे? समझे कि नहीं समझे? ओके चलो, तो चलो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। बाय बाय। कुछ बोलना है तो बोलो। सो तो नहीं गए? नहीं सर।